हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग सभी को। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि सब अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का जीके जीएस क्वेश्चन प्रश्न आंसर में। तो आज हम लोग 500 से अधिक ऑनलाइनर फॉर्म में क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। बिहार एसएससी, बिहार डीएलएड और सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण सेशन होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, इसका आंसर करना है। देखिए, क्वेश्चन है कि भारत के संविधान को कब लागू किया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। भारत का संविधान अंगीकृत हुआ था 26 नवंबर 1949 को और इसे लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो आंसर इसका हो जाएगा, देखिए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पहले राष्ट्रपति थे। बात करें पहले, सबसे पहली जो महिला राष्ट्रपति, तो श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। वर्तमान में राष्ट्रपति है श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन पर। क्वेश्चन है, भारत की राजधानी क्या है? इजी क्वेश्चन है, तो आंसर हो जाएगा नई दिल्ली। इससे पहले जो है भारत की राजधानी कोलकाता थी। 1911 में भारत की राजधानी दिल्ली कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। भारत में पहला आम चुनाव कब हुआ था? तो आंसर हो जाएगा 1951-52 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। लाल किला कहाँ स्थित है? तो आंसर हो जाएगा दिल्ली में। लाल किला दिल्ली में स्थित है। इसका निर्माण शाहजहां मुगल शासक ने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर। पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत कब हुई? तो आंसर हो जाएगा 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी में। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर क्वेश्चन। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? तो आंसर हो जाएगा चाणक्य। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे चाणक्य। चंद्रगुप्त मौर्य वंश का जो है संस्थापक थे। चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश का संस्थापक थे, याद रखना है। उसका बेटा का नाम बिंदुसार और बिंदुसार का बेटा अशोक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसने की? तो आंसर यहाँ पे हो जाएगा दयाराम साहनी। 1921 में हड़प्पा नगर की खोज की और हड़प्पा सभ्यता नाम रखा गया और उसी को सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जानते हैं, क्योंकि सिंधु नदी के किनारे बहुत सारे प्रमुख नगर बसे हुए हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन पर। चलिए, क्वेश्चन नंबर 10। अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे कल्पना चावला। कल्पना चावला विल बी द राइट आंसर, जिसका संबंध है हरियाणा के कुरुक्षेत्र से। अभी जो है कल्पना चावला नहीं है, इसका दुर्घटना हो गया था अंतरिक्ष से वापस आने के दौरान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो आंसर हो जाएगा यकृत, लीवर सबसे बड़ी ग्रंथि है मानव शरीर की। नेक्स्ट क्वेश्चन, 12 नंबर क्वेश्चन। प्रकाश वर्ष किसे मापने की इकाई है? तो आंसर हो जाएगा दूरी का मापक है, मात्रक है प्रकाश वर्ष। 13 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। इसका आंसर क्या होगा? न्यूटन का प्रथम नियम क्या कहलाता है? तो आंसर हो जाएगा जड़त्व का नियम, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर कितने समय में चक्कर लगाती है? तो परिक्रमण गति 365 दिन का होता है। आंसर हो जाएगा 365 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाचन क्रिया मुख से शुरू होती है या नहीं? तो आंसर होगा हाँ, बिल्कुल, पाचन क्रिया मुंह से शुरू होती है, मुख गुहा से, और पूर्ण होती है छोटी आंत में। नेक्स्ट क्वेश्चन, वंदे मातरम गीत किसने लिखा है? तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे बंकिम चंद्र चटर्जी। ठीक है,
आनंद मठ से लिया गया है। बंकिम चंद्र चटर्जी ने वंदे मातरम गीत लिखा है जो कि भारत का राष्ट्रीय गीत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? ठीक है, 5 महाद्वीप में सबसे बड़ा महाद्वीप आपका एशिया हो जाएगा। एशिया, अपना भारत एशिया में ही स्थित है। क्वेश्चन नंबर 14, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो आंसर हो जाएगा 5 महासागर में से सबसे बड़ा हो जाएगा प्रशांत। ठीक है, आपको पूछे कि ऐसा आकार का कौन सा महासागर है, तो अटलांटिक है। ठीक है, सबसे छोटा आर्कटिक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 19, भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो आंसर हो जाएगा गंगा नदी। इसकी जो लंबाई है 2525 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो आंसर हो जाएगा 1885 ईस्वी को। इसका संस्थापक थे ए.ओ. ह्यूम और प्रथम अध्यक्ष थे W.C. बनर्जी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर क्वेश्चन, आर्यभट्ट किस क्षेत्र में प्रसिद्ध थे? तो आंसर हो जाएगा गणित और लेखाशास्त्र। आर्यभट्ट का संबंध है पाटलिपुत्र से, बिहार के पाटलिपुत्र से, और इसी ने शून्य का आविष्कार किया। इसका श्रेय, शून्य का आविष्कार का श्रेय जाता है आर्यभट्ट को। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर क्वेश्चन, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आपको संविधान समिति का अध्यक्ष पूछे तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, और संविधान सभा का जो अध्यक्ष पूछा है यहाँ पे तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसका जो संबंध है बिहार के सिवान जिला से। नेक्स्ट क्वेश्चन, DNA की खोज किसने की? ठीक है, तो आंसर हो जाएगा जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक महोदय ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो आप सभी को पता होगा स्कर्वी। विटामिन ए की कमी से रतौंधी, विटामिन बी की कमी से बेरीबेरी, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी, विटामिन डी की कमी से रिकेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन सी का जो है यहाँ पे स्रोत है कच्चे फल, मीठे खट्टे फल जैसे नींबू, संतरा, विटामिन सी का प्रमुख स्रोत है। रक्त में लाल रंग किससे होता है? तो आंसर हो जाएगा हीमोग्लोबिन के कारण। पिगमेंट है हीमोग्लोबिन जिसके कारण रक्त का रंग लाल हीमोग्लोबिन के कारण रक्त का रंग लाल होता है। ठीक है, लाइकोपिन के कारण टमाटर का रंग लाल होता है, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 जून को मनाया जाता है। ठीक है, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओजोन परत पृथ्वी को किससे बचाती है? तो आंसर हो जाएगा सूर्य की पराबैंगनी किरणों से। ठीक है, सूर्य की पराबैंगनी किरणों से, और ये जो ओजोन परत समताप मंडल में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तो आंसर हो जाएगा मोर। ठीक है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर। राष्ट्रीय पशु बाघ। जन गण मन गीत किसने लिखा है? तो आंसर हो जाएगा रविंद्रनाथ ठाकुर या टैगोर। हम लोग जन गण मन को राष्ट्रगान का दर्जा दिए हैं। भारत में राष्ट्रगान कौन है? जन गण मन अधिनायक जय है, जिसका लिखने वाला है रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर ने एक और राष्ट्रगीत लिखा है बांग्लादेश का, अमर सोनार बांग्ला। क्वेश्चन नंबर 30 आपके स्क्रीन पर, प्रथम 3 मूलभूत रंग कौन से हैं? आंसर हो जाएगा लाल, नीला, हरा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? तो आंसर हो जाएगा वयस्क मनुष्य में 206 हड्डियां होती हैं। ठीक है, और बात करें छोटे बच्चों में जो कि न्यू बोर्न बेबी है, उसमें 300 हड्डी पाए जाते हैं। सेल की खोज किसने की? तो सबसे पहले मृत जो कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी। ठीक है, और जीवित कोशिका की खोज लेवन हॉक ने, याद रखिएगा। सूर्य का कौन सा भाग हमें रोशनी देता है? तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे प्रकाश मंडल। ठीक है, प्रकाश मंडल। सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी 8 मिनट लगभग 16 या 20 सेकंड का है। ठीक, निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, याद रखिएगा। झारखंड राज्य कब बना? तो झारखंड राज्य यहाँ पे देख सकते हैं बिहार से अलग होकर के 15 नवंबर 2000 में अस्तित्व में आया, और झारखंड की राजधानी रांची है। परमाणु बम का सिद्धांत किसने दिया था?
तो आंसर हो जाएगा अल्बर्ट आइंस्टीन, जो कि फिजिक्स का पितामह है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 36, हरित गृह प्रभाव, ग्रीन हाउस गैस, यहाँ पे ग्रीन हाउस इफेक्ट गैस बताना है, ठीक है, किससे होता है? तो आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, मीथेन आदि गैसों से, CO2, इन गैसों से ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है। हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे है? तो रावी नदी के किनारे है, ठीक है, हड़प्पा सभ्यता सबसे प्राचीन सभ्यता है, इसे कांस्य युगीन सभ्यता कहा जाता है ना, तो याद रखिएगा। हड़प्पा सभ्यता की खोज सबसे पहले हड़प्पा नगर की हुई थी, जिसका जो है खोज किया था, उत्खनन किया था दयाराम साहनी 1921 ईस्वी में, रावी नदी के किनारे स्थित है। और अभी वर्तमान में पाकिस्तान, हड़प्पा जो है पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में, ठीक है, मोंटगोमरी जिले में स्थित है। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? तो महात्मा गांधी की अध्यक्षता में 8 अगस्त 1942 ईस्वी को भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था, और उसी में नारा दिया था महात्मा गांधी, करो या मरो, डू और डाई। पृथ्वी की आंतरिक परतें कौन सी है? ठीक है, पृथ्वी की आंतरिक परतें हैं क्रस्ट, मेंटल, कोर, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। सीमा, सियाल, निफे। कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? तो चार्ल्स बेबेज को, आप सभी को याद रखना है, ठीक है। हिस्ट्री का फादर कहा जाता है हेरोडोटस को। इसी तरह आपका इकोनॉमिक्स का एडम स्मिथ पूछा जाता है जनक। ज्योग्राफी का एरोटोस्थेनीज, याद रखिएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन 41 नंबर क्वेश्चन, वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस होती है? कौन सी गैस होती है? तो आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन गैस, जो कि 78% लगभग होती है, और ऑक्सीजन की मात्रा 21%। अन्य गैस होते हैं CO2 और ओजोन और कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, तो सब अन्य गैस मिलाकर के 100% कंप्लीट करते हैं। मानव हृदय में कुल कितने कक्ष है? चैम्बर कितने हैं? तो 4 चैम्बर हैं, ठीक है, डायालिन, बायालिन, दायानिलय, बायानिलय, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 43, भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर यहाँ पे उपराष्ट्रपति के बारे में पूछा गया है, तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जिसके जन्म दिवस पर हम लोग 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाते हैं। बात करें दूसरा जो उपराष्ट्रपति कौन था, तो डॉक्टर जाकिर हुसैन। तीसरा बीबी गिरी, और वर्तमान में अभी कौन है आप लोग जो है लिखिएगा कमेंट में, करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। संविधान का अनुच्छेद 370 किस राज्य में संबंधित है? 370 का जो है धारा संबंधित है जम्मू और कश्मीर से, ठीक है। अभी जम्मू कश्मीर वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेश हो गए हैं, और भारत में वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। खून का शुद्धिकरण किस अंग में होता है? तो वृक्क यानी किडनी में होता है, ठीक है, गुर्दा में। इसका जो है रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को नेफ्रॉन कहते हैं, ठीक है, याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जाता है। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? आंसर हो जाएगा गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था, कपिलवस्तु लुम्बिनी, नेपाल में। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो आप सभी को पता होगा, बाघ है। राष्ट्रीय नदी पूछा जाए तो गंगा है, ठीक है। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? तो माउंट एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई 8848 है, ठीक है, जो कि नेपाल में है। नेपाल में इसका लोकेशन है, लोकेटेड है। कश्मीर को धरती का स्वर्ग किसने कहा? तो मुगल सम्राट जहांगीर, जिसका जो बचपन का नाम सलीम था, अकबर का बेटा। इसका शासनकाल था, जहांगीर का शासनकाल 1605 से लेकर के 1627 ईस्वी तक। इसी के काल में जो है मुगल कालीन चित्रकला चरम उत्कर्ष पर पहुंचा था। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो 24 अक्टूबर 1945, डेट याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 51 नंबर क्वेश्चन, सर्वप्रथम हवाई जहाज उड़ाने का श्रेय किसे जाता है? तो आंसर हो जाएगा राइट बंधु यानी राइट ब्रदर्स, ठीक है, जिसमें ऑरविल और विल्बर राइट दोनों भाई थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं? तो अभी वर्तमान में
448, लगभग संशोधन के साथ 448, 450 के करीब है अनुच्छेद। और मूल संविधान में कितने 350 थे। मूल संविधान में अनुसूची 8 थे, अभी वर्तमान में 12 अनुसूची हो गए हैं। मूल संविधान में 22 भाग थे, अभी वर्तमान में लगभग संशोधन के साथ 25 हो चुके हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 53 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। भारत उपमहाद्वीप में स्थित सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ठीक है, सबसे बड़ा द्वीप पूछा है, महाद्वीप नहीं पूछा है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा श्रीलंका। श्रीलंका की राजधानी कोलंबो है। और सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? ठीक है, सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह आपको बताना है। ठीक है, सोलर सिस्टम का सबसे स्मॉलेस्ट प्लैनेट बताना है तो मरकरी है, याद रखिएगा। और हम लोग जिस पृथ्वी में रहते हैं इसका नाम है नीला ग्रह। ठीक है, और सबसे बड़ा अगर पूछा जाए आपको तो बृहस्पति है, जुपिटर। भारत के किस राज्य में कांची स्थित है? तो आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। तमिलनाडु राज्य में कांची स्थित है। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रामायण और महाभारत के रचनाकार कौन थे? तो रामायण के जो है रचनाकार वाल्मीकि और महाभारत के रचनाकार वेद व्यास थे, महर्षि वेद व्यास थे। ठीक है, जो महाकाव्य है। ठीक है, महाकाव्य जिसको महाभारत, जब इसमें 8800 श्लोक था महाभारत में, तो उस समय इसे जय संहिता कहा गया। जब 24,000 हुआ तो इसका नाम भारत पड़ा, और जब 1 लाख से अधिक श्लोक हो गया तो महाभारत। ठीक है, जिसमें महाभारत युद्ध का वर्णन है जो 18 दिन तक चला था, पांडव और कौरव के बीच। पांडव की विजय हुई थी। ठीक है, याद रखना है। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में महाभारत का युद्ध हुआ था। परमाणु ऊर्जा के संस्थापक कौन माने जाते हैं? तो आंसर हो जाएगा जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी की सबसे छोटी परत कौन सी है? तो आप सभी को याद रखना है क्रस्ट। ठीक है, क्रोड। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 59, भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? तो आपको बताएं वंदे मातरम, जिसका रचनाकार है बंकिम चंद्र चटर्जी या चट्टोपाध्याय। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? तो 8848, आपको पहले ही बता चुके हैं। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है 8848, जो कि विश्व का सबसे बड़ा जो पर्वतमाला है। ठीक है, चोटी है, हिमालय पर्वतमाला में स्थित है सबसे बड़ी चोटी। भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, तो सबको याद होना चाहिए 28 फरवरी को भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाते हैं। 5 जून को जो विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं, और 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाते हैं, याद रखना है। पानीपत की लड़ाई किसके बीच में हुई थी? तो यहाँ पे पानीपत की प्रथम लड़ाई जो है, ठीक है, अब से पूछा गया है, तो बाबर और अफगान शासक इब्राहिम लोदी के बीच में। ठीक है, 1526 ईस्वी में, कब? 1526 ईस्वी में लड़ा गया था। और दूसरा जो है लड़ा गया था पानीपत का जो है दूसरी लड़ाई 1556, जो कि अकबर और हेमू के बीच लड़ा गया था। ठीक, तीसरा पानीपत का युद्ध 1761 में हुआ था। ठीक, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रिकेट का खेल कहाँ उत्पन्न हुआ? तो इंग्लैंड में, आप सभी को पता होगा, इंग्लैंड। ठीक है, भूतपूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म दिवस। ठीक है, जन्म दिवस में क्या मनाते हैं, क्या सेलिब्रेट करते हैं? तो आंसर हो जाएगा शिक्षक दिवस। 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है, टीचर्स डे के रूप में मनाते हैं। ठीक है, इसका जो है जन्म हुआ था तमिलनाडु में सन 5 सितंबर 1888 ईस्वी को। ठीक है, तमिलनाडु के तिरुमनी गांव में। नेक्स्ट क्वेश्चन 65 नंबर क्वेश्चन, विश्व का सबसे छोटा महासागर कौन सा है? तो आप सभी को क्लास के दौरान ही बताएं कि कौन सा जो है सबसे छोटा है, आर्कटिक महासागर। सबसे बड़ा की बात करें तो प्रशांत पैसिफिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 66, दुनिया की सबसे बड़ी जलप्रपात कौन सा है?
दुनिया विश्व की सबसे बड़ी जलप्रपात एंजल क्या है? एंजल जलप्रपात, जो कि वेनेजुएला में है। जय हिंद का उद्घोष किसने किया? ठीक है, सभी को पता होगा यहाँ पे सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस ने जय हिंद का नारा दिया था। भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिसने सभी को जो है सभी लोगों को, सभी वर्ग के लोगों को एकता के सूत्र में बांधने का प्रयास किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसी को बोला जाता है आयरन मैन, लौह पुरुष। अल्बर्ट आइंस्टीन ने कौन सा सिद्धांत प्रस्तुत किया? तो आंसर हो जाएगा सापेक्षता का सिद्धांत। क्या होगा? सापेक्षता का सिद्धांत, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? तो आंसर हो जाएगा नई दिल्ली। कहाँ होगा? सर्वोच्च न्यायालय का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। भारत में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से क्या है? राजस्थान है। ठीक है, भारत में सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान है, और सबसे छोटा क्षेत्रफल की दृष्टि से गोवा है। अगर जनसंख्या की दृष्टि से आपसे पूछा जाए तो यूपी सबसे बड़ा राज्य है, और सबसे कम जनसंख्या है सिक्किम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी पर सबसे गहरी खाई कौन सी है? तो मारियाना ट्रेंच। ठीक है, आंसर हो जाएगा मारियाना ट्रेंच। नेक्स्ट क्वेश्चन 73, सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? तो आंसर हो जाएगा 2011 के जनगणना के अनुसार, सेंसस के अनुसार चीन, और वर्तमान में भारत है। 2011 का जनगणना आपके लिए इम्पोर्टेंट है, उससे जो जुड़ा हुआ प्रश्न हम अगले वीडियो में लेके आएंगे। इसलिए आप लोग चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, और अपने दोस्तों तक भी शेयर कीजिएगा। चलिए, 15 अगस्त 1947 को भारत ने स्वतंत्रता प्राप्त की थी। इस दिन को किस नाम से जाना जाता है? ठीक है, तो इस दिन को हम लोग इंडिपेंडेंस डे या स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 75 नंबर क्वेश्चन, मानव शरीर में पाचन के लिए कौन सा अंग जिम्मेदार है? तो आंसर हो जाएगा पेट। पेट में ही सारे जो ग्रंथि पाए जाते हैं, पाचन ग्रंथि, जिसमें अग्नाशय है। ठीक है, छोटी आंत मतलब बड़ी आंत, छोटी आंत में क्या आते हैं? पाचन की क्रिया पूर्ण होती है। ठीक है, कुछ एंजाइम आते हैं, लेट नामक एंजाइम, ट्रिप्सिन, लाइपेज, एमाइलेज। ठीक है, गैस्ट्रिक जूस, ये सभी जो है शामिल होते हैं पाचन की डाइजेशन प्रोसेस में। हाथी का बच्चा किसे कहा जाता है? हाथी के बच्चे को कहा जाता है। ठीक है, इसमें जो लॉजिकल कुछ तो है नहीं, हाथी का बच्चा को हाथी का बच्चा कहा जाता है। ठीक है, और आप लोग याद रखिएगा, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि हाथी क्या है? सबसे बड़ा स्थलीय जीव है। हाथी सबसे बड़ा स्थलीय जीव है, याद रखिएगा। चलिए, हाथी का बच्चा किसे कहा जाता है? हाथी के बच्चे को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जलवायु परिवर्तन का सबसे पहला सम्मेलन कब हुआ था? ठीक है, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे देखिए 1992 रियो डी जेनेरो में। ठीक है, दूसरा हुआ था क्योटो सम्मेलन 1997 में। ठीक है, और तीसरा हुआ था आपका 2002 में जोहान्सबर्ग ठीक है, जोहान्सबर्ग में स्टॉकहोम। चलिए, याद रखिएगा, प्रथम जो है पृथ्वी या जलवायु परिवर्तन सम्मेलन कब हुआ था? तो 1992 में रियो डी जेनेरो सम्मेलन। दूसरा 1997 में। ठीक है, तीसरा 2002 में। भारत में राष्ट्रीय विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? तो आंसर हो जाएगा बेंगलुरु। कहाँ आंसर हो जाएगा? बेंगलुरु। ठीक है, बेंगलुरु राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, भारत का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय कौन सा है? तो आप सभी को जो पता होगा, वर्तमान में दिल्ली विश्वविद्यालय सबसे बड़ा विश्वविद्यालय है। भगवत गीता किस महाकाव्य का हिस्सा है? तो महाभारत का ही हिस्सा है भगवत गीता। जब महाभारत का युद्ध लड़ने जा रहा था पांडव और कौरव, तो उस समय उपदेश दिया था श्री कृष्ण, उसी को हम लोग भगवत गीता, श्रीमद् भगवत गीता के नाम से जानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे बड़ी मांसाहारी जीव कौन सी है? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा शार्क। शार्क क्या है? सबसे बड़ी मांसाहारी जीव है। किसने भारतीय
प्रथम भारतीय रेलवे लाइन शुरू की थी? लॉर्ड डलहौजी 1853 में शुरू की थी। मुंबई और थाने के बीच में जो है चला था पहली रेलगाड़ी, ठीक है, 16 अप्रैल 1853 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरी सब्जियां किस विटामिन का प्रमुख स्रोत है? तो आंसर हो जाएगा विटामिन ए। विटामिन ए की कमी से रतुंधी रोग होता है, ठीक है। तो हरी सब्जी विटामिन ए का प्रमुख स्रोत है। मुगल सम्राट अकबर का जन्म कब हुआ था? तो 15 अक्टूबर 1542 अमरकोट में हुआ था। कहाँ पे? अमरकोट में हुआ था, ठीक। एक सेकेंड, चलिए, कहाँ पे हुआ था? मुगल सम्राट अकबर का जन्म कब हुआ था? तो आंसर हो जाएगा 15 अक्टूबर 1542। अकबर को जो है महान शासक माना जाता है। अकबर जो है एक अच्छे शासक थे जिसने जजिया कर को समाप्त किया था 1564 ईस्वी में। चूँकि उसका शासनकाल था 1556 से 1605 तक, जो कि हुमायूं का जो है पुत्र था अकबर, और अपने शासनकाल के दौरान जजिया कर 1564 में, उसके बाद उसने जो है तीर्थ यात्रा कर 1563 ईस्वी में समाप्त किया। फिर दास प्रथा का अंत किया 1562 ईस्वी में। उसने दीन इलाही नामक एक धर्म चलाया जो कि सर्वश्रेष्ठ धर्म था, सभी धर्म को मानने वाला था, 1581 में। और महाजर की जो व्यवस्था की, महाजर, ठीक है, शुल्कुल। इसका जो पुस्तक का नाम है अकबरनामा, जिसको लिखा है अबुल फजल। इसके जो दरबार में 9 रत्न रहते थे, उसमें अबुल फजल, टोडरमल, बीरबल, ठीक है, तानसेन, मानसिंह, मुल्ला दो प्याजा, इस तरह बैट MDH ट्रिक से हम आप लोगों को पढ़ा चुके हैं। 85 नंबर क्वेश्चन, यहाँ पे विश्वास से बड़ी शक्ति कोई शक्ति नहीं होती, यह उदाहरण किसका है? ठीक है, तो स्वामी विवेकानंद, ठीक है, आंसर हो जाएगा स्वामी विवेकानंद, ठीक है। विश्वास से बड़ी कोई शक्ति नहीं होती, यह उदाहरण जो ये कथन किसका है? तो स्वामी विवेकानंद का, ठीक है। रामकृष्ण मिशन इसी के द्वारा चला गया था, तो ये भी याद रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दुनिया का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? एंजल जलप्रपात, याद रखना है। एंजल जलप्रपात जो है विश्व का, दुनिया का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। आगे बढ़ते हैं, 87 नंबर क्वेश्चन, पहला भारतीय उपग्रह कौन सा था? तो आंसर हो जाएगा आर्यभट्ट। अगर प्राकृतिक रूप से पूछे तो एक ही मात्र उपग्रह है पृथ्वी का, जो कि चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है, और पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है। विश्व का सबसे गहरा महासागर कौन सा है? तो आंसर हो जाएगा पैसिफिक, यानी प्रशांत महासागर, प्रशांत ओशियन महासागर को इंग्लिश में ओशियन कहा जाता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, 89 नंबर क्वेश्चन, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो आप सभी को पता होगा गंगा, जो कि भारत की जो है राष्ट्रीय नदी है। इसकी जो है लंबाई है 2525 किलोमीटर, जो कि हिमालय के गंगोत्री से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती है। सबसे बड़ा जो डेल्टा इसी नदी में बनता है, सुंदरबन डेल्टा, जो कि पश्चिम बंगाल में है। आगे बढ़ते हैं, न्यूटन का दूसरा नियम क्या कहलाता है? तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे बल बराबर द्रव्यमान इंटू त्वरण, यानी फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तात्कालिक प्रौद्योगिकी और कंप्यूटर विज्ञान के क्षेत्र में किसे पिता माना जाना जाता है? तो चार्ल्स बेबेज को आप सभी को पता होगा, चार्ल्स बेबेज, ठीक है। और कंप्यूटर का जो है अंग में है मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर, CPU और UPS। CPU का जो फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसको कंप्यूटर का हृदय और ब्रेन कहा जाता है। कौन सा ग्रह सूर्य से सबसे दूर है? कौन सा ग्रह सूर्य से सबसे दूर है? तो आंसर हो जाएगा यूरेनस, ठीक है, यूरेनस सबसे दूर है। एंथ्रेक्स एक प्रकार का क्या है? तो बैक्टीरिया है, आंसर हो जाएगा बैक्टीरिया, ठीक है। बैक्टीरिया की कमी से होने वाले रोग का भी वर्णन किए हैं हम
आप लोग वीडियो में जा करके देख सकते हैं। ट्रिक के माध्यम से बताएं बैक्टीरिया से होने वाले रोग, वायरस से होने वाले रोग। ठीक है, ट्रिक है, पंडित का टीका नया है, रेखा हमें पीछे छोड़ गई इस तरह से। सर, गर्म और ठंडे जलवायु क्षेत्र के बीच स्थित क्षेत्र को क्या कहा जाता है? तो आंसर हो जाएगा समशीतोष्ण क्षेत्र। ठीक है, आंसर हो जाएगा समशीतोष्ण क्षेत्र। पृथ्वी का घनत्व कितना है? ठीक है, पृथ्वी का घनत्व डेंसिटी जो हम लोग जाने तो आंसर हो जाएगा 5.52 ग्राम, ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब। नेक्स्ट क्वेश्चन, उधार का जीवन पुस्तक के लेखक कौन है? याद रखिएगा, रघुराम राजन। कौन है? रघुराम राजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे छोटा अस्थि जंतु, ठीक है, कौन सा है? तो मच्छर। क्या आंसर हो जाएगा? मच्छर। ठीक है, मच्छर के काटने से मलेरिया रोग होता है, मादा एनाफिलीज। ठीक है, जो कि मादा मच्छर है और प्लाज्मोडियम वायरस, ठीक है, इंसेक्ट हो जाता है शरीर के अंदर। कवक है, वायरस नहीं है, कवक है। तलवार शब्द किसके लिए प्रसिद्ध है? तो मुस्लिम साम्राज्य में, जिसमें ये अगर देखा जाए तो पहला तोपों का इस्तेमाल किया था बाबर ने, और सबसे महिला जो है शासक, प्रथम महिला जो शासक भारत की, वह है रजिया सुल्ताना। भारत में गांधी जी की पहली सत्याग्रह आंदोलन कहाँ हुआ था? तो आंसर हो जाएगा चंपारण में। 1917 को महात्मा गांधी को आमंत्रित किया था राजकुमार शुक्ल ने कि यहाँ पे नील की खेती करवाया जा रहा है जबरदस्ती अंग्रेजों के द्वारा और टैक्स लगाया जाता है। तो महात्मा गांधी ने आया और अपना जो है सफल प्रयास से सत्याग्रह, चंपारण सत्याग्रह को विजय किया और लोगों को जो है टैक्स से राहत दिलाया, अंग्रेजों की हार हुई। हरित क्रांति का पिता कौन कहलाता है? तो आंसर हो जाएगा डॉक्टर MS स्वामीनाथन। ठीक है, हरित क्रांति का जो पिता कहा जाता है। अगर पूछा जाए कि विश्व में तो क्या है, कौन है, आप लोग कमेंट कीजिए। हरमन ब्लॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन, 101 नंबर प्रश्न। ठीक है, सेंचुरी कंप्लीट कर दी हम लोग। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो आप सभी को पता होगा बृहस्पति। ठीक है, जुपिटर। अगर पूछा जाए आपसे कि भोर का तारा, शाम का तारा किस ग्रह को कहा जाता है? तो शुक्र को। सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? शुक्र है। और यहाँ पे अगला क्वेश्चन जो पूछा गया है, किस विटामिन की कमी से रतौंधी होती है? तो ये क्वेश्चन भी रिपीटेड है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। ठीक है, जिसमें नेत्र दोष हो जाते हैं, निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष और जरा दूरदर्शिता। मनुष्य के शरीर में खून किस अंग में बनता है? ठीक है, तो अस्थि मज्जा में, RBC WBC ये सब जो है खून की जो है क्या है, एक तरह से प्रकार है। प्लाज्मा भाग 55%। ठीक है, और रक्त कणिका है जिसमें RBC WBC प्लेटलेट्स आते हैं 45%। RBC का जो है जीवन काल होता है 120 दिन का, याद रखना है। यहाँ पे 104 नंबर प्रश्न नंबर 104, गांधी जी ने नमक सत्याग्रह कब शुरू किया था? तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे 12 मार्च। देखिए आंसर क्या होगा, 12 मार्च 1930 ईस्वी को दांडी मार्च के दौरान नमक सत्याग्रह, जो कि कहाँ पे पहुंचा? दांडी पहुंचा और वहीं के जो है समुद्र का पानी से नमक बनाया और नमक कानून को तोड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुई थी। इसमें अस्थायी अध्यक्ष के रूप में था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, मानव शरीर में सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? तो फीमर, जांग की हड्डी। और सबसे छोटी हड्डी आपको पूछा जाए तो कान की हड्डी, स्टेपीज। भारत रत्न की शुरुआत किस वर्ष हुई? भारत रत्न जो कि सबसे सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार है,
तो आपको जो है याद रखना है, भारत रत्न की शुरुआत किस वर्ष हुई? तो 1954 में। कब? 1954 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत रत्न पुरस्कार मिला है, और साथ ही साथ जेपी जयप्रकाश नारायण और सभी को जो है मतलब भारत रत्न मिलता है, सर्वश्रेष्ठ भारत का पुरस्कार है। क्वेश्चन नंबर 108, वायु में सबसे अधिक कौन सी गैस पाई जाती है? आप सभी को पता होगा, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन यहाँ पे सबसे अधिक पाई जाती है, इसकी जो मात्रा 78% है। नेक्स्ट क्वेश्चन 109 नंबर प्रश्न, मनुष्य के शरीर का सामान्य ताप कितना होता है? अगर आप लोग देखें तो यहाँ पे फ़ारेनहाइट में 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, और सेल्सियस में 37 डिग्री सेल्सियस, और केल्विन में 310। ये सभी जो है ताप का मात्रक है। किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? तो मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। ठीक है, मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है, याद रखना है। और आगे बढ़ते हैं, भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? बरगद। ठीक है, बनियान ट्री, याद रखिएगा। जनगण मन को राष्ट्रीय गान कब घोषित किया गया? तो ये 24 जनवरी 1950 ईस्वी को राष्ट्रीय गान घोषित किया गया। पृथ्वी पर दिन और रात क्यों होते हैं? ठीक है, किसके कारण? पृथ्वी के घूर्णन के कारण, अपने अक्ष में ही घूमता है। ठीक है, शरीर के चारों ओर चक्कर लगाने में 365 दिन लग जाते हैं, तो वो परिक्रमण गति है, और ये है घूर्णन गति। हिंद स्वराज पुस्तक किसने लिखी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी द्वारा लिखी गई हिंद स्वराज। और महात्मा गांधी का एक आत्मकथा है, सत्य के साथ मेरा प्रयोग। शून्य की खोज किसने की थी? आर्यभट्ट। हम आपको पहले ही बता चुके हैं, आर्यभट्ट को जो है शून्य की खोज का आविष्कार जाता है। पाइथागोरस, इसका जो संबंध है पाटलिपुत्र से, जो कि पटना का प्राचीन नाम है, जिसका जो है रिसर्च सेंटर था पटना से थोड़ा ही दूर तरेगना शहर में। क्वेश्चन नंबर 116, सबसे तेज चलने वाला जानवर कौन सा है? चीता। चीता जैसी दौड़, यहाँ पे चीता जो है सबसे तेज दौड़ता है। 117 नंबर प्रश्न, वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? ठीक है, क्षोभ मंडल। ठीक है, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल, बहिर्मंडल, इस तरह से 5 जो है परत है, याद रखिएगा। सबसे नीचे का परत क्षोभ मंडल, यहीं पे आंधी तूफान बारिश आती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 118, भारत का पहला महिला राज्यपाल कौन बनी? तो आंसर हो जाएगा सरोजिनी नायडू, जिसको भारत कोकिला कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय गणराज्य का प्रतीक किससे लिया गया है? भारतीय गणराज्य का प्रतीक किससे लिया गया है? तो सारनाथ स्थित अशोक स्तंभ से। ठीक है, सारनाथ में गौतम बुद्ध ने अपना जो है पहला जो उपदेश दिया था, और वहीं सारनाथ स्थित अशोक स्तंभ से ही भारतीय गणराज्य का प्रतीक लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 120, किस संविधान संशोधन द्वारा पंचायतों को संवैधानिक दर्जा मिला? तो आंसर हो जाएगा, ठीक है, 73वां संशोधन। ठीक है, आंसर हो जाएगा 73वां संशोधन। सिंधु घाटी कहाँ से निकलती है? तो सिंधु घाटी जो है, सिंधु घाटी नहीं है, सिंधु नदी कहाँ से निकलती है? तो मानसरोवर झील के पास, तिब्बत से। ठीक है, तिब्बत से निकलती है, तो आंसर हो जाएगा मानसरोवर झील। उद्गम स्थान पूछे आपको तो मानसरोवर झील। किस ग्रह पर सबसे अधिक क्या है? चंद्रमा है, यानी सैटेलाइट है, तो आंसर हो जाएगा उपग्रह है। उपग्रह होना चाहिए यहाँ पे, तो शनि में। ठीक है, पृथ्वी भी एक उपग्रह है। पृथ्वी का अपना जो प्रकाश नहीं होता है, वो प्रकाश के परावर्तन के कारण उसे जो हम लोग देख पाते हैं, चमकता है। संविधान में कितनी भाषाओं का अनुसूची 8 में शामिल किया गया है? कितनी भाषाओं को? तो 8, यहाँ पे 22
भाषाओं का वर्णन है। अनुसूची 8 में, संविधान के अनुसूची 8 में 22 भाषाओं का वर्णन है। 124 नंबर प्रश्न, इंडिका पुस्तक के लेखक या इंडिका पुस्तक किसने लिखी? तो मेगास्थनीज, जो कि यूनानी एक जो राजदूत थे, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे 305 ईस्वी में। क्या हुआ था? 305 ईस्वी में ईस्वी पूर्व यानी ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर के बीच में संघर्ष हुआ, जिसमें सेल्यूकस निकेटर हार चुका था और अपना जो है बेटी हेलेना और अपना जो है राजदूत मेगास्थनीज को किसको भेंट दे दिया? चंद्रगुप्त मौर्य को। आगे देखेंगे 125, न्यूक्लियस की खोज किसने की? ठीक है, तो रदरफोर्ड, आंसर हो जाएगा रदरफोर्ड। अगला प्रश्न, एसी करंट का जनक किसे कहा जाता है? यानी अल्टरनेटिव करंट का जनक किसे कहा जाता है? निकोला टेस्ला को। ठीक है, एक होता है डीसी और एक होता है एसी करंट। विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर याद रखिएगा। आवेश का कूलम, ठीक है, प्रतिरोध का ओम इंपॉर्टेंट है। किस तत्व का Na प्रतीक है? तो सोडियम। ठीक है, इसका परमाणु क्रमांक 11 है। ठीक है, इसका जो है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होगा? 2 8, ठीक है, और 1, जिसकी संयोजकता 1 है। अशोक का शिलालेख किस लिपि में है? तो अशोक का शिलालेख ब्राह्मी लिपि में। ठीक है, इसका जो है अशोक का अभिलेख मास्की और गुर्जर भी है, याद रखना है। अगला क्वेश्चन, किस पर्वत को सागर माथा कहा जाता है? ठीक है, सागर माथा नेपाल में माउंट एवरेस्ट को कहा जाता है। इसको माउंट एवरेस्ट को याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 130, भारत में 5वीं योजना किस वर्ष शुरू हुआ था? पांचवी योजना नहीं है, पंचवर्षीय योजना। इसकी शुरुआत हुई थी 1951 को। 1951 से 56 तक चला, 56 से 61, 61 से 63, फिर 3 साल का गैप हुआ। इसी तरह आप लोग याद रख लीजिए। मतलब पंचवर्षीय योजना को अभी जो है योजना आयोग के द्वारा लाया गया था। योजना आयोग का गठन हुआ था 15 मार्च 1950 को, और उसी के स्थान पे 12वां पंचवर्षीय योजना चलने वाला था 2012 से लेकर के 17 तक। 2015 में 1 जनवरी 2015 में योजना आयोग के जगह नीति आयोग का गठन किया वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने। इस राज्य को भारत का अन्न भंडार कहा जाता है? अन्न भंडार कहा जाता है, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे पंजाब। ठीक है, पंजाब। यहाँ पे भूमि निम्नीकरण का प्रमुख साधन है अधिक सिंचाई। ठीक है, हरियाणा की राजधानी कहाँ है? चंडीगढ़ है। हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़। चंडीगढ़ पंजाब की राजधानी भी है और चंडीगढ़ एक केंद्र शासित प्रदेश भी है। प्रश्न संख्या 133, पहला नोबेल पुरस्कार किसे और किस क्षेत्र में मिला था? ठीक है, तो आंसर हो जाएगा आपका पहला नोबेल पुरस्कार जो है मिला था यहाँ पे विल्हेम कॉनराड रॉन्टगेन, जो कि फिजिक्स के जो है क्षेत्र में मिला था, भौतिकी के क्षेत्र में। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे देखिए 1901 में कॉनराड को मिला था। अगला प्रश्न, दूध में कौन सा कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है? ठीक है, तो लैक्टोज। आंसर याद रखिएगा लैक्टोज। इसलिए हम लोग बच्चों को लैक्टोजन 1 लैक्टोजन 2 सब दिया जाता है, पिलाते हैं। कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे नजदीक है? सूर्य के सबसे नजदीक, रिपीटेड क्वेश्चन है, बुध। ठीक है, सबसे गर्म जो है बुध ही है और सबसे छोटा ग्रह है बुध। और आपको पूछा जाए सबसे बड़ा, तो बृहस्पति। कौन सा ग्रह को नीला ग्रह कहा जाता है? तो पृथ्वी को। जीवन संभव किस ग्रह में है? तो पृथ्वी में। पृथ्वी में कितना % पानी है? तो 75% से अधिक पानी है और 1/4 यानी 25% क्या है? भूमि है। किस धातु का उपयोग थर्मामीटर में होता है?
तो आंसर हो जाएगा पारा। पारा यहाँ पे राइट आंसर होगा मरकरी। रामचरितमानस के लेखक कौन है? तो रामचरितमानस के लेखक तुलसीदास जी हैं, जो कि चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्नम में थे। ठीक है, कालिदास थे, सॉरी कालिदास के बारे में आपको पूछे तो चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्न में से थे, जिसको विक्रमादित्य की उपाधि मिला था। सदा जीवन, ठीक है, सादा जीवन उच्च विचार किसका कथन है? महात्मा गांधी, राष्ट्रपिता बापूजी महात्मा गांधी का कथन है। सादा जीवन उच्च विचार, सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग। चलिए, मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? ठीक है, तो क्षारीय प्रकृति का होता है, ठीक है, बेस नेचर का। और जो बेस होगा उसका जो पीएच मान पोटेंशियल हाइड्रोजन 7 से अधिक होगा, यानी 7.4 है। और जो बेस, जो एसिड होगा, ठीक है, उसका 7 से कम होगा। जो अम्लीय होगा उसका पीएच मान 7 से कम होगा। जो उदासीन होगा उसका मतलब 7 होगा, जैसे पानी, मिट्टी। अगला प्रश्न, किस धातु का उपयोग विद्युत तारों में होता है? आंसर होगा तांबा, कॉपर। ठीक है, याद रखिएगा कॉपर। किस धातु का उपयोग विद्युत तारों में होता है? तो कॉपर का। गुरु नानक देव, अगला प्रश्न, गुरु नानक देव का जन्म कब हुआ था? तो आंसर हो जाएगा, देखिए, गुरु नानक जो कि सिख धर्म का संस्थापक है, 1469 तलवंडी, अब पाकिस्तान में है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला प्रश्न, कौन सा नदी बिहार की जीवन रेखा कहलाती है? तो यहाँ पे तो गंडक, बिल्कुल गंडक नदी। अगर आपसे पूछा जाए कि बिहार का शोक नदी किस नदी को कहा जाता है, तो कोसी नदी को। 143 नंबर प्रश्न, कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? आप सभी को पता है कि हार्ट एंड जो है ब्रेन कहा जाता है सीपीयू को, जिसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सूर्य से ऊर्जा किस रूप में प्राप्त होता है? तो प्रकाश या उष्मा के रूप में। ठीक है, किस रूप में? प्रकाश या उष्मा के रूप में। अगला प्रश्न, सबसे तेज गति से बढ़ने वाला वृक्ष कौन सा है? तो बांस, जो कि बिहार में अधिक पाए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक महान का शासन काल कब से कब तक रहा? तो अशोक जो है मौर्य वंश का संस्थापक है, तीसरा जो शासक, महान शासक, इसका शासन काल रहा 268 से 232 ईसा पूर्व। ठीक है, इससे पहले बिंदुसार इसका पुत्र का था, इसका पिता का, उससे जो है पहले चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, 326 से कितना, 388 आई थिंक 281 तक चला था। नेक्स्ट क्वेश्चन 147, किस जानवर को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है? ठीक है, तो ऊंट को। ठीक है, ऊंट के पैर में गुदा होता है एक तरह से, वो जो बालों में आसानी के साथ चल सकता है। और ऊंट के जो है ऊपर एक कुबर होता है, ठीक है, उसमें प्रोटीन जमा होता है। ठीक है, जिसके कारण वो कई दिनों से अगर पानी ना पिए कई दिनों तक, तो वो जीवित रह सकता है। अगला प्रश्न, थायराइड ग्रंथि किस हार्मोन का निर्माण करती है? थायराइड ग्रंथि, ठीक है, इस हार्मोन का जो है स्राव करती है, तो थायरोक्सिन हार्मोन। इसी की कमी से थायरोक्सिन की कमी से घेंगा रोग हो सकता है। क्या, कौन सा रोग? घेंगा रोग। किस धातु से करंट प्रवाह सबसे अच्छा होता है? चांदी। ठीक है, सिल्वर जो है विद्युत का सबसे गुड कंडक्टर है, याद रखिएगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। WHO का मुख्यालय, ठीक है, इसका जो गठन हुआ था 1945 को आई थिंक। ठीक है, अगला जो है देखिए 1900, यहाँ पे कितना 151 से 200 प्रश्न देखने वाले हैं। मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती है? मानव शरीर में कुल कितनी हड्डी होती है? रिपीटेड क्वेश्चन है, 206 हड्डी। ठीक है, अगला प्रश्न,
152 नंबर प्रश्न, मेट्रो सेवा की शुरुआत भारत में सबसे पहले किस शहर में हुई थी? तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे कोलकाता। क्या हो जाएगा? कोलकाता। अगला प्रश्न, भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय, ठीक है, हाई कोर्ट है? तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे 25। अगला प्रश्न, कौन सा विटामिन सूर्य की रोशनी से मिलता है? तो विटामिन डी। आंसर ऑप्शन, यहाँ पे ऑप्शन तो नहीं, विटामिन डी। अगला प्रश्न, प्रसिद्ध भीमबेटका की गुफाएं कहाँ स्थित है? तो आंसर करेंगे मध्य प्रदेश। ठीक है, मध्य प्रदेश में अशोक का जो स्तंभ भी है, अशोक का नहीं, गौतम बुद्ध का स्तूप रायसेन जिला में, ठीक है, सांची का स्तूप। क्वेश्चन नंबर 156, सबसे अधिक बारिश वाला स्थान कहाँ है? तो मेघालय के मौसिनराम में। विश्व में सबसे अधिक बारिश यहीं होती है। भारत में कौन सा त्योहार सबसे पहले आता है, होली या दिवाली? तो होली पहले आता है, दिवाली बाद में आता है। आंसर याद रखिएगा, होली। अगला प्रश्न, मंगलयान किस देश का मिशन है? तो भारत का। मंगलयान भारत का मिशन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध कंबोडिया के अंकोर वाट का निर्माण किसने करवाया था? तो सूर्यवर्मन द्वितीय। आंसर याद रखिएगा, सूर्यवर्मन द्वितीय। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रीन हाउस इफेक्ट किस गैस के कारण होता है? तो आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, जिसको सूखा बर्फ की भी कहा जाता है, CO2 इसका रासायनिक सूत्र होता है। सिंधु घाटी सभ्यता किस युग की थी? तो कांस्य युगीन, आधे ऐतिहासिक और कांस्य युगीन सभ्यता थी, नगरीय सभ्यता था। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे कांस्य युगीन। कांसा का प्रयोग होता था, वहां के लोग लोहा का प्रयोग नहीं जानते थे। वायुमंडल में ओजोन परत किस गैस से बनी होती है? तो O3 से O3 से। अगला क्वेश्चन, ठीक है, 163 नंबर प्रश्न, किस जंतु का रक्त नीला होता है? तो ऑक्टोपस। ठीक है, ऑक्टोपस का जो रक्त क्या होता है, नीला होता है। संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक अधिकार, ठीक है, वर्णित है? मौलिक अधिकार वर्णित है अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक। ठीक है, आर्टिकल 12 से लेकर के 35 तक। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो आंसर हो जाएगा असम। कहाँ पे? काजीरंगा असम में स्थित है। ठीक है, ठीक है, काजीरंगा कहाँ पे है? असम राज्य में स्थित है, याद रखना। असम की राजधानी दिसपुर है। किस धातु को तरल धातु कहा जाता है? किस धातु को तरल धातु कहा जाता है? तो याद रखिएगा पारा, मरकरी। ठीक है, जो कि लिक्विड फॉर्म में रहता है। ठीक है, और आपको पूछा जाए कि कौन सा जो है ये जो है मतलब धातु, कौन सा अधातु लिक्विड में रहता है? तो आपका जो हो जाएगा ब्रोमीन। ओके, ये धातु जो है पारा लिक्विड फॉर्म में रहता है और अधातु ब्रोमीन लिक्विड फॉर्म में रहता है। 167, कौन सा राज्य भारत का मसालों का कटोरा कहलाता है? तो केरल। ठीक है, केरल। केरल में सबसे अधिक साक्षरता दर मिलेगा आपको, वहां की जो है हर एक व्यक्ति पढ़े लिखे हैं। सबसे अधिक हल्की गैस कौन सी है? तो हाइड्रोजन सबसे अधिक हल्की गैस है, हाइड्रोजन राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 169, प्लासी की लड़ाई कब और किन के बीच में हुई थी? 1757 ईस्ट इंडिया कंपनी और सिराजुद्दौला के बीच हुई थी, जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी के तरफ से जो लड़ा था लॉर्ड क्लाइव। ठीक है, इसी में जो है अंग्रेजों की जीत हुई और अपना दबदबा कायम किया। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे, चाणक्य या कौटिल्य? इसका पुस्तक का नाम है अर्थशास्त्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, रॉकेट में किस ईंधन का उपयोग किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा, ठीक है, लिक्विड हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। अगला प्रश्न, मृगी किस अंग की बीमारी है? मस्तिष्क। ठीक है, ब्रेन हम यहाँ पे डैमेज है। चलिए आगे करते हैं। भारत में प्रथम महिला IPS कौन बनी? किरण बेदी चर्चा में रहती है, किरण बेदी। शुद्ध जल का pH मान क्या है? शुद्ध जल का pH मान 7 है, चूंकि जल क्या है, न्यूट्रल है,
न्यूट्रल है यानी उदासीन है, तो जो उदासीन होता है उसका पीएच मान 7 होता है। भारत का पहला आईटी पार्क कहाँ शुरू हुआ था? तो तिरुवनंतपुरम, ठीक है, कहाँ पे? तिरुवनंतपुरम, जो कि केरल राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न, चलिए अब लोग मेहनत लगता है वीडियो बनाने में, आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा पसंद आया तो। और डेली हम लोग 10 बजे लाइव आते हैं रात के, जो कि बीएसएससी का जो है फुल प्रैक्टिस सेट करवाते हैं। मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस, क्लास 10 के जो स्टूडेंट हैं उसको भी आप लोग शेयर कीजिए वीडियो को, जो कि क्लास 10 की जो सभी सब्जेक्ट की तैयारी इसी चैनल के माध्यम से कराई जाती है। अगला प्रश्न, सॉरी, चलिए अगला प्रश्न हम लोग यहाँ तक देख चुके थे। 176 नंबर प्रश्न, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जल दिवस 22 मार्च को बिहार दिवस भी मनाया जाता है और विश्व जल दिवस भी मनाया जाता है। अगला प्रश्न, कौन सा तत्व स्टील को जंग लगने से बचाता है? ठीक है, तो आंसर हो जाएगा क्रोमियम। जंग क्या है? जंग लगना मतलब एक तरह से रासायनिक परिवर्तन है, भौतिक परिवर्तन एक होता है रासायनिक परिवर्तन, तो जंग लगना रासायनिक परिवर्तन है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 178, इसमें पूछा गया आपसे कि डीएनए की संरचना का मॉडल किसने बनाया था? ठीक है, डीएनए की संरचना का मॉडल किसने बनाया था? तो वाटसन एवं क्रिक, आंसर हो जाएगा वाटसन और क्रिक। अगला प्रश्न देखिए 179, भारत में कितने केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं? ठीक है, कितने केंद्रीय विश्वविद्यालय भारत में? तो आंसर हो जाएगा लगभग 54, 2024 के डेटा के अनुसार। अगला प्रश्न 180 नंबर प्रश्न, विश्व का सबसे बड़ा जीव कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा जीव है नीली व्हेल, ठीक है, जो कि जलीय जीव है। 181 नंबर प्रश्न, एक दिन में कितनी बार ज्वार भाटा आते हैं? तो आंसर हो जाएगा 2 बार। कितनी बार? 2 बार, ठीक है, 2 बार। अगला प्रश्न, सौर ऊर्जा से चलने वाला पहला विमान कौन सा था? तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे सोलर इम्पल्स, याद रखना है। वायुमंडलीय दाब किस यंत्र से मापा जाता है? बैरोमीटर, याद रखिएगा बैरोमीटर यहाँ पे राइट आंसर होगा, ठीक है। अगला प्रश्न, भारतीय रेल की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो लॉर्ड डलहौजी के समय काल में, शासनकाल में, यानी 1853 को मुंबई से थाने के बीच में चला था। कोशिका का शक्ति केंद्र किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को ना, कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है, ठीक है। प्रोटीन फैक्ट्री जो है कहा जाता है राइबोसोम को, लाइसोसोम जिसको जो है कोशिका का जो है संरक्षक कहा जाता है, केंद्रक, और केंद्रक क्या है? केंद्रीय द्रव और जीव द्रव कहलाते हैं, कोशिकीय द्रव मिलकर के जीव द्रव कहलाते हैं, याद रखना है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, मनुष्य की आंख में कौन सा लेंस होता है? उत्तल लेंस होता है, उत्तल लेंस, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, किस ग्रह पर एक दिन सबसे लंबा होता है? किस ग्रह पर एक दिन सबसे लंबा होता है? तो शुक्र में, शुक्र ग्रह में, यहाँ पे कोई उपग्रह नहीं है। अगला क्वेश्चन, थार मरुस्थल किस राज्य में स्थित है? राजस्थान में है। राजस्थान में कालीबंगा जो है नगर भी स्थित है, जो कि इम्पोर्टेंट है। सिंधु घाटी सभ्यता में आप पढ़ेंगे कालीबंगा, जिसका जो अर्थ होता है काली चूड़ी। अगला प्रश्न 189, मानव शरीर में कौन सी ग्रंथि इंसुलिन स्रावित करती है? तो इंसुलिन जो स्रावित करती है अग्नाशय के लंगरहंस के द्वीपिका है। अगला क्वेश्चन 190, विज्ञान दिवस किस वैज्ञानिक की खोज पर मनाया जाता है? ठीक है, तो आंसर हो जाएगा सीवी रमन, ठीक है, सीवी रमन, रमन प्रभाव। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी की सबसे मोटी परत कौन सी है? तो मेंटल, ठीक है, आंसर हो जाएगा यहाँ पे मेंटल। अगला प्रश्न,
कौन सा जीव जल और थल दोनों में जी सकता है? आंसर हो जाएगा मेंढक। क्या आंसर होगा? मेंढक, जो कि अभिचर जीव है, उभयचर। किस ग्रह को सुंदर ग्रह कहा जाता है? ठीक है, तो यहाँ पे लाल ग्रह नहीं बल्कि भोर का तारा, शाम का तारा चमकीला ग्रह कहा जाता है शुक्र को। अगला प्रश्न, पृथ्वी की सतह पर सबसे ऊंचा स्थान कौन सा है? तो सबसे ऊंचा स्थान हो जाएगा माउंट एवरेस्ट। ठीक है, पृथ्वी की सतह पर सबसे ऊंचा स्थान माउंट एवरेस्ट है, जिसकी ऊंचाई है 8848 मीटर। सबसे भारी धातु कौन सी है? सबसे भारी धातु कौन सी है? तो आंसर हो जाएगा ऑस्मिया। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑस्मिया। ठीक है, सबसे हल्की धातु आई थिंक लिथियम होगा, आप लोग भी बताइए। सबसे हल्की आधातु हाइड्रोजन है। रक्त किस उत्तक का प्रकार है? संयोजी उत्तक का है। ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, अगला प्रश्न, प्रकाश की गति कितनी होती है? 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। ठीक है, मीटर में बताएं तो आपको 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। सबसे अधिक होती है निर्वात में प्रकाश की चाल। सबसे छोटा कोशिका अंग कौन सा है? राइबोसोम। ठीक है, राइबोसोम। लाइसोसोम आप लोग पढ़े हैं। ठीक है, आत्महत्या की थैली जो लाइसोसोम को कहा जाता है, प्रोटीन फैक्ट्री राइबोसोम को कहा जाता है, और ऊर्जा गृह माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, पाचन तंत्र का सबसे लंबा भाग कौन सा है? छोटी आंत है, लगभग 6 मीटर है, और पूरे आहार नाल की लंबाई 8 से 10 मीटर होती है। सूर्य की किरणों को परावर्तित करने वाला ग्रह कौन सा है? ठीक है, तो शुक्र ग्रह, आंसर हो जाएगा शुक्र ग्रह। अगला प्रश्न 201 से 250 तक, भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं? वर्तमान में मूल संविधान में 395। ठीक है, मूल संविधान में 395 थे, वर्तमान में 450 तक हो गए हैं। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को, आंसर हो जाएगा 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। भारत में पहली जनगणना कब हुई थी? तो 1872 लॉर्ड मेयो के शासनकाल में, और लॉर्ड रिपन के शासनकाल में जो हुआ था 1881 से। वैज्ञानिक तौर पर जो 1881 से जनगणना लागू है, और 1872 में लॉर्ड मेयो के शासनकाल में पहली जो जनगणना हुई थी। जनगणना मतलब लोगों की जनगणना। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किसने लिखा था? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, आंसर हो जाएगा। आनंद मठ से लिया गया है इसको। भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम। अगला प्रश्न जो है आपके स्क्रीन पर, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? देखिए रिपीटेड क्वेश्चन है, यकृत। ठीक है, अगला क्वेश्चन, सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? तो सबसे गर्म ग्रह यहाँ पे शुक्र है, शुक्र होगा। चलिए आप लोग भी बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हरित क्रांति का संबंध किससे है? तो कृषि उत्पादन बढ़ाने से। ठीक है, कृषि उत्पादन बढ़ाने से, जो कि इसका जो है मतलब ये था कौन? MS स्वामीनाथन, जनक, जो कि गेहूं का जो उत्पादन में वृद्धि हुई पंजाब के क्षेत्र से, जो ये क्रांति शुरू हुई थी 1960 के दशक में। अगला प्रश्न, न्याय के लिए एक दिन, राइट टू जस्टिस डे कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को। ठीक है, 26 नवंबर को यहाँ पे राइट आंसर होगा। किसे भारत का मिसाइल मैन कहा जाता है? ठीक है, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को, बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, APJ अब्दुल कलाम को, कलाम साहब को, जो कि एक बड़े साइंटिस्ट थे, मिसाइल मैन, और जो है भारत के भारत के राष्ट्रपति भी रहे, आई थिंक 2002 से 2007 के शासनकाल में। जीवाणु की खोज किसने की थी? तो एंटिओन लेवनहॉक, बिल्कुल यहाँ पे जीवित कोशिका की खोज किया था।
यहाँ पे 211 नंबर प्रश्न, पहला एशियाई खेल कहाँ हुए थे? पहला एशियाई खेल नई दिल्ली में 1951 में। विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत आंवला, नींबू। ठीक है, क्या हो जाएगा? आंवला आंसर हो जाएगा विटामिन सी का प्रमुख स्रोत आंवला, नींबू। अगर आपसे पूछा जाए विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है, तो अश्कर्वी। अगला क्वेश्चन, राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है, ठीक है, और इसका कार्यकाल होता है, सदस्य के कार्यकाल लगभग, यहाँ पे लगभग नहीं, एग्जैक्ट 6 वर्ष। ठीक है, 6 वर्ष होता है। और इसमें जो सदस्य होता है, इसका न्यूनतम क्या आयु कितना होना चाहिए? 30 वर्ष होना चाहिए। कितना? 30 वर्ष। और लोकसभा को हम लोग निम्न सदन कहते हैं। ठीक है, और उसका लोकसभा सदस्य का कार्यकाल होता है 5 वर्ष। 114 नंबर 214 नंबर प्रश्न, भारत का पहला परमाणु परीक्षण कब और कहाँ हुआ था? तो भारत का पहला परमाणु परीक्षण हुआ था 18 मई 1974 पोखरण राजस्थान में। ठीक है, याद रखिएगा, पोखरण राजस्थान में। ठीक है, एक सेकेंड। ठीक है, कितना नंबर क्वेश्चन देख रहे थे हम लोग? एक सेकेंड। ठीक है, यहाँ पे चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे 215 नंबर क्वेश्चन, ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी? ठीक है, तो याद रखना है कॉर्टलैंड स्टीनर। ठीक है, ब्लड ग्रुप 4 प्रकार के होते हैं, ए, बी और ओ और ए बी। ओ सर्वदाता है, सभी को जो है ब्लड दे सकता है, और ए बी सर्वग्रहता है, सबसे ब्लड ले सकता है। अगला क्वेश्चन 216 नंबर प्रश्न, भारत में सबसे लंबा रेल रूट कौन सा है? तो आंसर हो जाएगा विवेक एक्सप्रेस, डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी। अगला प्रश्न, दादा साहब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो आंसर हो जाएगा सिनेमा क्षेत्र में। आंसर हो जाएगा सिनेमा क्षेत्र में। अगला प्रश्न, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? स्टेप्स। ठीक है, स्टेपीज कान की हड्डी। अगला प्रश्न, भारत के किस राज्य की सीमा सबसे ज्यादा देशों से मिलती है? तो अरुणाचल प्रदेश। आंसर हो जाएगा यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश। अगला प्रश्न, किस ग्रह पर वायुमंडल नहीं है? तो मरकरी। आंसर हो जाएगा यहाँ पे मरकरी। अगला प्रश्न, सर्वेक्षण महाशिविर सेंसस किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो आंसर हो जाएगा गृह मंत्रालय। वर्तमान में गृह मंत्री जो है हम लोग का है अमित शाह। 222 नंबर प्रश्न, डीएनए का पूरा नाम क्या है? तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड्स। ठीक है, और आरएनए का फुल फॉर्म होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड्स। ठीक है, वाटसन और क्रिक ने इसका जो है खोज किया था। 223 नंबर प्रश्न, भारत का सबसे बड़ा झील कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा झील, तो मीठा पानी का जो है झील अगर आपसे पूछा जाए तो उलट झील याद रखना है, और खारा पानी का जो है झील पूछा जाए तो चिल्का झील। क्या हो जाएगा? चिल्का झील। ठीक है, चिल्का झील। अगला चलिए नेक्स्ट प्रश्न, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, भारतीय गणराज्य दिवस कब मनाया जाता है? तो आंसर हो जाएगा 26 जनवरी को। ठीक है, आंसर हो जाएगा 26 जनवरी। अगला प्रश्न, संविधान निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण योगदान किसका था? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जो संविधान समिति का अध्यक्ष था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है, उसको बाबा साहब कहा जाता है। ठीक है, उसका जन्म हुआ था 14 अप्रैल 1891 में सेंट्रल इंडिया महू में। पिता का नाम था रामजी मालोजी सकपाल और माता का नाम था भीमा बाई, पत्नी का नाम था रामाबाई। याद रखिएगा। रजिया सुल्तान कौन थी? तो दिल्ली सल्तनत की पहली महिला शासक। दिल्ली सल्तनत, ठीक है, के शासक का जो है हम लोग ये नाम याद रख सकते हैं ट्रिक से, GK TSL गुलाम
खिलजी वंश, जीके TSL ना, तुगलक वंश TS, सैयद वंश लोधी वंश, कुत्ता चल का है खिजर बहलोल। इस तरह से ट्रिक है। गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक, खिलजी वंश का संस्थापक जलालुद्दीन खिलजी, उसके बाद तुगलक वंश का संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक, सैयद वंश का संस्थापक खिजर खां और तुगलक TS, सैयद कुत्ता जल गया गयासुद्दीन तुगलक, खिजर खां और सैयद वंश का जो संस्थापक खिजर खां और SL लोधी वंश का संस्थापक बहलोल लोधी। आप लोग जो कमेंट में कीजिए रजिया सुल्तान किसकी जो बेटी थी, इल्तुतमिश की। आई थिंक आप लोग भी कमेंट कीजिए। किस यंत्र से भूकंप मापा जाता है? ठीक है, भूकंप जो मापा जाता है सिस्मोग्राफ से मापा जाता है, और रिएक्टर स्केल इसका जो है क्या होता है, एक तरह से वो पैमाना है। ठीक है, अगला जो है देखेंगे, रेड क्रॉस की स्थापना किसने की थी? रेड क्रॉस की स्थापना किसने की थी? हेनरी ड्यूनेट। आंसर हो जाएगा हेनरी ड्यूनेट। अगला प्रश्न, किस धातु को सोने के साथ मिलाकर आभूषण यानी बनाया जाता है? तो आंसर हो जाएगा तांबा, कॉपर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में रक्त शुद्ध करने का कार्य कौन करता है? तो वृक्क। ठीक है, किडनी। ठीक है, उत्सर्जी अंग है प्रमुख। इसका रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को नेफ्रॉन कहा जाता है। और मानव जो ब्रेन जो होता है, मस्तिष्क का रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को न्यूरॉन कहा जाता है, जो कि तंत्रिका तंत्र का रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। अगला प्रश्न, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन है? तो आंसर हो जाएगा गंगा डॉल्फिन। ठीक है, अगला प्रश्न 232 नंबर क्वेश्चन, सबसे पहले किसने भारत की संपूर्ण यात्रा की थी? तो आंसर हो जाएगा भारत की सबसे पहली जो है संपूर्ण यात्रा की थी मेगास्थनीज। विदेशी यात्री थे, यूनान के थे। चलिए 233 नंबर पर, किस नदी को बिहार की शोक नदी कहा जाता है? बिहार की शोक नदी कहा जाता है यहाँ पे कोसी नदी को। आंसर याद रखिएगा, कोसी नदी को। किस नदी को? कोसी नदी को। राज्यसभा में मनोनीत सदस्य कितने होते हैं? राज्यसभा में मनोनीत सदस्य 12 होते हैं। आंसर हो जाएगा 12। गगनयान मिशन किससे संबंधित है? तो आंसर हो जाएगा मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन, इसरो से। ठीक है, किस जीव में हृदय नहीं होती है? केचुआ। ठीक है, आंसर हो जाएगा केचुआ। अगला क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? ये क्वेश्चन रिपीट है, बाघ। ठीक है, कौन सा शहर गुलाबी नगर कहलाता है? तो जयपुर। जयपुर। अगर आपको पूछे नवाबों का शहर लखनऊ और महलों का शहर कोलकाता। ठीक है, स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जिसका जो है संबंध है बिहार के सिवान जिला से। अगला क्वेश्चन 240 नंबर प्रश्न, किस पर्वत को 7 बहनों की छत कहा जाता है? ठीक है, कहा जाता है। तो आंसर हो जाएगा लोंगथांग, जो कि अरुणाचल प्रदेश में है। आंसर हो जाएगा लोंगथांग, अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहले सूर्य दिखाई देता है। ठीक है, किस ग्रह को अंधकारमय ग्रह कहा जाता है? तो आंसर हो जाएगा यूरेनस। ठीक है, आंसर यूरेनस। अगला क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? तो जे थॉमसन। जे थॉमसन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 243 नंबर प्रश्न, भारत का पहला कंप्यूटर किस नाम से जाना गया? तो आंसर हो जाएगा टिफरॉक। ठीक है, पहला कंप्यूटर टिफरॉक नाम से 1955 में इसका जो है ये वैरायटी जो है आया था। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे
244 नंबर प्रश्न, चुंबकीय क्षेत्र की खोज किसने की थी? तो आंसर हो जाएगा हांस क्रिश्चियन क्या है ऑस्ट्रेट, ऑस्ट्रेट यहाँ पे बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कौन सी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? तो पीयूष ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्रंथि, ठीक है, पीयूष ग्रंथि जो कि कपाल में होता है। आंसर हो जाएगा पीयूष ग्रंथि, मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 246 नंबर क्वेश्चन, किसको आधुनिक भारत का निर्माता कहा जाता है? तो आंसर हो जाएगा राजा राममोहन राय। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। आप लोग वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए, क्योंकि आप लोग भूल जाते हैं। लाइक करने में कोई पैसा नहीं लगता है, तो आप लोग सपोर्ट कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। चैनल को जो है यहाँ पे वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, पहली बार आए हैं तो दोस्तों तक शेयर कीजिए। भारत में सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो भारत में पूछा है तो माजुली नदी द्वीप, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, समुद्री द्वीप की बात करें तो अंडमान, ठीक है, समुद्री द्वीप अंडमान निकोबार जो कि बे ऑफ बंगाल में है। अगला प्रश्न, किस भारतीय वैज्ञानिक को गुरु ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन कहा जाता है? तो आंसर हो जाएगा MS स्वामीनाथन। और वर्ल्ड में बॉरलॉग को कहा जाता है। किस पर्वत को भारत का छत कहा जाता है? ठीक है, भारत का छत किस पर्वत को कहा जाता है? हिमालय पर्वत, जो कि विश्व का सबसे बड़ा पर्वत है, ऊंचा पर्वत। विश्व की सबसे ऊंची पुरानी जीवित 250 नंबर क्वेश्चन, विश्व की सबसे पुरानी जीवित भाषा कौन सी मानी जाती है? तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे तमिल, ठीक है, तमिल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, तो 250 प्रश्न को देखें हम लोग। आज का पार्ट 1 वीडियो यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट जो वीडियो को हम लोग जल्द ही अपलोड करेंगे। तो पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि आने वाला हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। ओके बाय, अपना पढ़ाई अच्छे से कीजिए, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय, गुड बाय, टेक केयर।